Good morning to the students of class 3. I am Riddhima Miss, your SST teacher. ये आप लोग के चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट का वीडियो है। इसके पहले वाले पार्ट में आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है ये सब पढ़ा था। इंडिया कहाँ लोकेटेड है, कितने स्टेट्स है, ये सब पढ़ लिया था। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के जो दो टाइप बताए थे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उन दो सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इसको यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के नाम से भी जाना जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है, इसका वर्क है जितने भी कंट्री में जो जितने भी लोग रह रहे हैं, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके अच्छे के लिए वर्क करना, उनकी प्रोग्रेस के लिए ये वर्क करती है, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए ये वर्क करती हैं। ठीक है। The president, vice president and the prime minister occupy the highest post in the central government. Central government केंद्र सरकार में जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी वर्क करते हैं, उनमें उनका मेन ऑफिस जो है दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि इंडिया का कैपिटल है। ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, समझ में आया ना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके अच्छे के लिए वर्क करे, उनके प्रोग्रेस के लिए वर्क करे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, उसके लिए वर्क करती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी में केंद्र सरकार बोलते हैं। हाईएस्ट पोस्ट कौन ऑक्यूपाई करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। इसके पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है, वो तो हमने देख लिया कि कंट्री में जो भी लोग रहते हैं उनकी वेलफेयर के लिए वो वर्क करती है। ठीक है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द स्टेट। हर स्टेट में, हर जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, हर स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट होता है, अपनी एक सरकार होती है जो उस स्टेट में, उस राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी वो केयर करती है, उनके अच्छे के लिए वो वर्क करती है। ठीक है। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोस्ट जो है वो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑक्यूपाई करते हैं। गवर्नर को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर और बाकी अदर मिनिस्टर्स जो है मिलकर अपना एक गवर्नमेंट बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है। द मेन ऑफिसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो होती है, उनका जो मेन ऑफिस होता है वो स्टेट का जो कैपिटल होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केंद्र सरकार है। ठीक है। और उसका मेन ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। न्यू दिल्ली क्या है? तो वो इंडिया का कैपिटल है, तो कैपिटल में ही लोकेटेड है। तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकारें जो होती है, उनके जो मेन ऑफिस होते हैं वो स्टेट के कैपिटल में लोकेटेड होती है। ठीक है। Uttar Pradesh is the most populous state of India. It has 70 districts, which is the highest number of district in any state of India. सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक पॉपुलस स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश। इसमें 70 डिस्ट्रिक्ट है, 70 जिला है इसमें, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जितने उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट का दर्जा मिला हुआ है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जैसा कि इसके पहले पढ़े, उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, उसी तरीके से सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलेटेड, सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है एंड गोवा जो है ये स्मॉलेस्ट स्टेट है, सबसे छोटा राज्य है इंडिया का। ठीक है। अब आते हैं यूनियन गवर्नमेंट पर। किसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दूसरा नेम है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के नाम से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाना जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपका हो गया। अब आगे हम आएंगे यूनियन टेरिटरीज पर। ठीक है। सम एरियाज ऑफ आवर कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 28 स्टेट एंड आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
दीज आर नोन एज यूनियन टेरिटरी। कुछ एरियाज़ जो है हमारी कंट्री के वो इन जो 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट है ना इंडिया में, उन 28 स्टेट्स के अंदर वो नहीं आते हैं, मतलब उनमें राज्य सरकार नहीं होती है, ठीक है। उनमें जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट रूल करता है, ठीक है। इनको जो है यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। हिंदी में इनको केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार का राज होता है, ठीक है। जैसे बाकी की स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट में अपना एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, राज्य सरकारें होती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती है इनमें स्टेट गवर्नमेंट ना होकर यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंक्शन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फंक्शन होता है। ये जो है 28 स्टेट्स जो है ये उनमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ठीक है। इनमें आपका अंडमान एंड निकोबार आ गया, लक्षद्वीप आ गया, लद्दाख आ गया, ये सारा आपका यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट आइए। देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। टोटल 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चलता है, ठीक है। टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसे सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, उसी तरीके से सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है आपका लक्षद्वीप। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ईट different things, dress up differently and follow different religions. So our country is rightly stated the land of unity in diversity. We all proud to be Indians. हर स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, सब अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनके खान पान का तरीका अलग है, उनके ड्रेसिंग सेंस अलग है, हर मतलब पूरी तरीके से हम लोग डिफरेंट है। लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ हमारे ही कंट्री में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, मतलब सब जो है अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे कंट्री को कहा जाता है द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में भी हमें एकता है, ठीक है। ये इनरिच योर माइंड भी देख लीजिए। देयर आर 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। दे आर ऑल्सो नोन एज 7 सिस्टर ऑफ द ईस्ट। जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इनको जो है 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 7 सिस्टर ऑफ द ईस्ट भी इनको कहा जाता है, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में जो भी नोट्स आपको बताए गए हैं वो आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप जितने भी नोट्स बताए गए हैं वो अच्छी हैंड राइटिंग में अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा और चैप्टर एक बार खुद से भी पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।